वेलकम एक और हमारे रिएक्शन वीडियो में मतलब रिएक्शन चैनल ही अब घोषित कर देना चाहिए। आज हम रिएक्ट करने वाले शाह पराशर के जो हमारे फेवरेट अच्छे यूट्यूबर है, फेवरेट यूट्यूबर है, वन ऑफ आवर फेवरेट यूट्यूबर्स है। तो हम बोल रहे हैं कि हमें कोलैब करने का मौका चाहिए, तो आप लाइक जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करो। तो आज इनकी वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले कॉफी विद करण सीजन 7 येट अगेन सेलिब्रेटिंग नेपोटिज्म। आपका फेवरेट टॉपिक चिकन। ये लाइक द टॉपिक। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा सीजन एटलीस्ट जितने अभी तक एपिसोड हुए हैं सारे के सारे ने एक एको चेंबर है जहाँ पे करण अपने दोस्त यारों के साथ बैठा है और सबसे पूछ रहा है जिन दोस्त यारों को इसने ही लॉन्च किया है कि हाँ भाई नेपोटिज्म तो नहीं है ना। वहां से आवाज आती है नहीं नेपोटिज्म तो नहीं है तू ट्रोल हो गया, मैं भी ट्रोल हो गया यार। हो अब मिल क्या हो रहा है ये। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और करण चिकन चंगेजी को समझा था कि जस्ट बिकॉज़ एन आउटफिट इज एक्सपेंसिव उसका मतलब ये नहीं है घटिया से घटिया आउटफिट बहुत ही बढ़िया लग रहा कौन से चमकीले 5 लाख रुपए की। कोई गेस्ट चुतिया पे कि चकाचौंध में जगमगाते हुए एलईडी बल्ब की तरह कपड़े पहनकर ना जाए उसको कर देता है फैशन पुलिस। बाय गॉड कसम खा जाओ जीसस इन द अल्लाह क्राइस्ट ऑफ द राम। इस फोटो में शादी बारात में जो लाइट पकड़ने वाले भैया नहीं होते जो यूनिफॉर्म पहन के लाइटें पकड़ के रखते हैं, वही लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। इसको टोपी पहना दो बिल्कुल वही लग रहा है। बट इसने मजाक उड़ाना है आमिर खान का, जो बेचारा एक सफेद कुर्ता और ब्लू जीन्स जस्ट लाइक नॉर्मल पॉपुलेशन इसके शो पे पहन के आ गया। What was that sound? They saw Amir's kurta. Please do tell me what has inspired this absolutely wonderful look. और ये हैशटैग स्नेक करण मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी जहरीली हरकतों से अपरिचित क्वीट एंड इंटोसेंट जमुना पार के जॉर्जियो अरमानी करण भाई साहब ने खुद बोला है शो पे मल्टीपल एपिसोड्स में। इमोजीज आते हैं, वो सब आते हैं ना, पोस्ट के नीचे लोग हैशटैग करण स्नेक क्यों लिख देते हैं। I don't know, but there's a snake emoji that comes with Kejo. तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़े कमेंट सेक्शन में हैशटैग स्नेक करण टाइप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्प कर सके करण की ये जानने में कि क्यों उनके नाम के आगे स्नेक इमोजीज निकल आते हैं। और आज हम वही कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की इन दिस एपिसोड ऑफ ऑनेस्टली सेइंग। ऑनेस्टली रिएक्टिंग। So guys, कॉफी विद करण नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसी दिमागी गुमचोट है जो 2004 में और इसका मीठा 2004 में वो आज भी हमें दे रहा है 2022 में। ये शो वो रेकरिंग माउथ अल्सर है, यानी मुंह का छाला है जो ऐसी जगह पे हो जाता है कम बखत जहां ना चाहते हुए भी हमारी जीभ और दांत लगते रहते हैं। Welcome back to Coffee with Karan. और अगर तुम्हारे को ये लग रहा है जैसे कि मेरे को भी लग रहा था ये शो देखने से पहले कि आफ्टर द हैपनिंग्स ऑफ 2020 जो कुछ भी हुआ उसके बाद कॉफी विद करण थोड़ा सा बदल जाएगा, करण थोड़ा सा बदल जाएगा, बट लेट मी गिव यू अ वेरी गुड न्यूज गाइस, ऐसा बिल्कुल करण आज भी कॉफी विद करण में 100% शुद्ध मिलावट फ्री जहरीला है, 100% शुद्ध मिलावट फ्री क्लासिस्ट है, जस्ट लाइक फॉर द पास्ट 25 years guys 100% शुद्ध मिलावट फ्री नेपोटिस्टिक भी है। Happily embrace my title of Big Daddy to all the star kids of Bollywood. तो करण का इस सीजन में कहना है कि 2020 के बाद उन्होंने बहुत सोचा और अपने आप को रिकैलिब्रेट किया। So much recalibrated within us. अच्छा। And I completely agree with Karan here because पैंडेमिक से पहले ये भाई संचालक थे एटीट्यूड ज्यादा एक्टिंग कम लंपट स्टार किड हाउसिंग प्रोजेक्ट के, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे डिजर्विंग न्यू कमर एक्टर्स की कच्ची जमीनों और कच्चे मकानों पे बड़े बड़े बंगले बनवा दिए स्टार किड्स। और अब पैंडेमिक के बाद रिकैलिब्रेशन करने के बाद इन भाई साहब ने एक ऐसी योजना शुरू कर दी है जिस योजना का नाम है यूजलेस एंड एंटाइटल्ड बॉलीवुड वाइव्स समृद्धि एंड स्वरोजगार योजना, जिसके तहत ये ना तब पुण्य का काम करते हैं। ये इतनी एंटाइटल्ड और यूजलेसली रिच बॉलीवुड बीवियों को ना काम देते हैं सीरियल में। बेचारियों कितना काम नहीं हुआ तो बेचारे को You don't even know what's coming. ये भी हमारा आने वाला है, तो हर सीजन की तरह इस सीजन में भी आपको देखने को मिलेंगी रणवीर सिंह की दिल को गुदगुदा देने वाली मासूम सी अनडिसंड ऑकवर्ड हरकतें, जिनको देखने के बाद दीपिका भी मन ही मन बोलती होगी कि एक बारी को मैं अपना पेटीकोट और ब्लाउज तो इससे छुपा लूं, पर ये आयोडेक्स सूंघने वालों जैसी हरकतें जो हैं इसकी सही बात है, सब कुछ सुन लेते हैं। बाय गॉड पूरे आलिया वाले एपिसोड में रणवीर की हरकतें देखकर आलिया का चेहरा ये बता रहा था कि वो मन ही मन ये सोचती है कि असली अंगारों की चद्दर पे तो मेरी बहन दीपिका सोती है। ओम श्री गणेशाय नमः।
auspicious. तुम ये तमाशा बंद करो प्लीज। हर बार की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे स्टार किड्स जिनको लगता है कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड सेट कर दी है। I presented myself in the best way possible. अच्छा, and along with ये यहाँ all पे my भी आ गया ये। producers and the way I was showcased, I think I set a अर्जुन कपूर। standard. और इस मैंगो शेक पे काजू की टॉपिंग मैंगो शेक। कुछ और ऐसे स्टार किड्स जिनका इस सीजन में होना बनता ही नहीं था। Honestly, I got the amount of messages I've got because I didn't go to Cannes was a lot. कोई मुझे बताएगा सोनम कपूर क्यों थी इस हाँ, एपिसोड में? सही बात है। She has practically done nothing, Nothing. absolutely nothing for the past 3 years। और इसकी जगह कोई ऐसा बंदा हो सकता था जो अभी अभी न्यू कमर है, नया आया है और डिजर्विंग था, जिसको देखने में भी मजा आता। बट अगेन यार, इसका रीजन ना नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 2020 से लेके अब तक बॉलीवुड में बहुत सारे नए चेहरे आ चुके हैं, ओटीटी इंक्लूडेड, जिनको टीवी पे देखने में भी मजा आता है और इंटरव्यूज में सुनने में भी मजा आता है। और करण चाहता तो उनको यहाँ बुला सकता था, बट आदत से मजबूर ये भाई साहब हर बार की तरह इस बार भी अपनी चांदनी चौक कीर्तन मंडली की ढोलक पीटने लग जाते हैं। I was very sure that I had to screen test for the part. अच्छा। And it's obviously the first film in my career that you have to screen test for a You part. screen tested because he for- was और एक चीज का दर्द ना मेरे से देखा नहीं गया कि करण को समझ नहीं आ रहा कि लोग कमेंट सेक्शन में उसके नाम के आगे स्नेक इमोजी क्यों डाल देते हैं। I don't know, but there's a snake emoji that comes with ऐसे कैसे नहीं? सालों साल स्टार किड्स को प्रेफरेंस देने के बाद न्यू कमर्स जो फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है उनको लुक डाउन अपॉन करने के बाद, लोगों को उनके कपड़ों पे, पहनावे पे प्रोफाइल करने के बाद और क्लासिस्ट एक्ट करने के बाद करण इज स्टिल वेरी कंफ्यूज कि लोग उनको सांप क्यों बोलते हैं। और मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं क्यों बोलते हैं। क्या तुम्हें पता है क्यों बोलते हैं? इस शो में सुपरफिशियल तारीफों के पुल इतनी जबरदस्त तरीके से बांधे जाते हैं। एक जगह करण जौहर भाई साहब अक्षय कुमार को कहते हैं कि ये वन मैन इंडस्ट्री है। After 30 years in Bollywood, I can call him the one-man industry. अरे हाँ भैया, अक्षय फूफा है वन मैन इंडस्ट्री, क्योंकि 3 साल में 3 एक्टर मिलकर जितनी पिक्चरें नहीं कंप्लीट करते उतनी फूफा जी ने अभी ये जो निकला ना 15 अगस्त का लॉन्ग वीकेंड उसमें Actors are very scared of doing 2 heroes, 3 hero film. नहीं फूफा जी, एक्टर्स आर नॉट स्केयर्ड ऑफ डूइंग 2 हीरो फिल्म्स। ऑडियंस ज्यादा डरी हुई है। अभी अभी हमें मुगली गुट्टी के 3 चम्मच पिलाए हैं जॉन और अर्जुन ने एक विलन रिटर्न्स में। क्या बातें कर रहे हो? फिर अपनी तारीफों में विलीन हो गए अक्षय फूफा जी कहते हैं कि ये सारा का सारा किस्मत का खेल है, डिवाइन इंटरवेंशन है। See, it's divine intervention. divine I'm telling intervention. you. You know, when I It was is shooting, all about luck. हाँ, ये सारा का सारा लकी तो है, क्योंकि जब पिक्चर की स्क्रिप्टों से ज्यादा मोदी जी कौन से और कैसे आम खाते हैं, फिर भी साल में 1 दर्जन पिक्चरें मिल जाए काम करने के लिए, तो ये डिवाइन इंटरवेंशन ही तो हुई। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। अनन्या पांडे से पूछा जा रहा है कि शनाया और सुहाना से तुम्हारा हेल्दी कंपटीशन होगा क्या? तुम्हारी दोस्ती टूटेगी तो नहीं एज यू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड? ऑलरेडी कंपटीशन हो Now गया। walking into the movies, Yes. you're not such close friends. Yes. Do you think this friendship will survive? अबे मैंने कहा कि लड़ाई तो तब होगी ना जब कंपटीशन होगा, और कंपटीशन तब होगा जब इन तीनों के वही पास तो। काम होगा। अभी तो ये तीनों की तीनों 10वीं फेल 12वीं करे वाला हिसाब है। अनन्या को हिंदी बोलना टैकी लगता है, इंग्लिश बोलनी उसको आती नहीं है। I'm the most undiscreet person. It is Undiscreet sad. a word? It is not. Is undiscreet. Indiscreet? Indiscreet. yes. Indiscreet. फिर हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पता लगता है कि अनन्या पांडे को मुंह पे लव बाइट दी जा रही है। I want here once. Someone gave you a hickey on your face? Yeah. सिक्की। तो कोई चंकी पांडे को बताओ इसकी बिटिया मुंह पे कटवा रही है लोगों से। अब करण के कहने के हिसाब से जो उसके साथ नेपोटिज्म का टैग जुड़ चुका है उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम ये 7-8 एपिसोड देखोगे जो अभी तक रिलीज हुए हैं, तुम्हारे को यही समझ आएगा कि बड़ी ही स्मार्टली हर एपिसोड में करण नेपोटिज्म के टॉपिक को ऊपर उठाता है और व्हाइट वॉश करने की कोशिश करता है सारे के सारे इस ब्रांड को। Definitely nepotism made me a जानी दुश्मन. So. बड़ी स्मार्टली करण हर एपिसोड में स्टार किड से ये पूछता है कि क्या तुम ट्रोलिंग के विक्टिम्स हो? एक तरह से ये दिखाया जाता है कि देखो कितने बड़े बेचारे हैं, ये ट्रोलिंग के विक्टिम्स हैं। और दूसरी चीज ये कि नेपोटिज्म से इनके करियर में इनको कोई लेवरेज नहीं मिला है। You're trolled on a daily basis. People say nasty things to you, about your privilege. Does it take a toll on you? अब इसको लेके पहला लॉजिक तो ये कि भैया these star kids get trolled not because they are star kids, they get trolled primarily because they are really The bad bad actors. actors. नेपोटिज्म को साइड में रख दो, बात करते हैं खाली एक्टिंग की। और क्या तुम्हें लगता है अगर तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करोगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दोगे अपनी फिल्मों में, क्या लोग तुम्हें तब भी ट्रोल करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी चीज ये कि करण रणबीर को तो नहीं करते लोग। रियली वांट अस टू आलिया को भी नहीं करते। बिलीव फिल्मी बैकग्राउंड कमिंग फ्रॉम अ बिग फिल्मी फैमिली डज नॉट गिव यू लेवरेज इन द इंडस्ट्री। समंता प्रभु, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विजय देवरकोंडा, जो ऐसे कुछ चुनिंदा थोड़े बहुत लोग थे इस शो के ऊपर जो फिल्मी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उनसे करण बार बार पूछता है तुम नेपोटिज्म के बारे में क्या सोचते हो? You are not born from a film family per se.
It's not the privilege that was, and yet you broke through the shackles. I mean, how stupid is this even to ask? करण, तुम्हें क्या लगता है कि हाँ वो ये बोलेंगे कि स्टार किड्स के पास हमारे से ज्यादा लेवरेज है, उनको कम स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारे को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या वो ये बात तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे? मतलब अक्षय कुमार से नेपोटिज्म को लेके पूछा जा रहा है कि भैया तुम्हारे क्या विचार हैं इसमें, बट करण, डू यू थिंक कि अक्षय कुमार बोलेगा कुछ भी अगेंस्ट नेपोटिज्म? चाहे वो एक प्रोडक्ट ना हो नेपोटिज्म का, बट उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं एंड ही माइट हैव टू सेंड हिज किड्स टू योर बैनर. Did you feel you combated it? The concept of nepotism. In all honesty, guys, Coffee with Karan is not a bad show. इस शो की इंटेंशन है आपको एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट देना, जो ये देता है. But the glaring problem with this season yet again, just like it has been in the past as well, कि जितने भी गेस्ट इस शो के ऊपर होते हैं वो सारे के सारे करण जौहर के टाइटली निट सर्कल के लोग. 2020 से लेकर अब तक जितना भी नेपोटिज्म का बवाल हुआ है, with this season of Coffee with Karan, Karan actually had a chance to invite people who were not really from big families. But yet again, अभी तक जो 90% लोग इन 7 से 8 एपिसोड में आए हैं वो इसके अपने दोस्त यार ही हैं और बहुत टाइम से कॉफी विद करण पे स्टेपल हैं. एंड इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, हु वांट्स टू वॉच सोनम कपूर? उसका एपिसोड जाके देखो, कुछ नहीं बोला उसने, आके बस वो बैठी हुई है, 2-4 समझदारी की बातें करी, उसको कुछ नहीं लेना देना क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है. सेम गोज फॉर करीना एज वेल एंड सेम वेंट फॉर अक्षय एज वेल. आई डोंट नो व्हाई नो न्यू पीपल आर गेटिंग ऑन द शो. अभी तक का सबसे बढ़िया एपिसोड है सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल वाला, और जब तुम ये एपिसोड देखोगे तुम्हें एक ग्लेयरिंग कंट्रास्ट दिखेगा बिटवीन हाउ करण ट्रीट्स न्यूकमर्स एंड हाउ करण ट्रीट्स स्टार किड्स ऑन द शो. और एक चीज और भी तुम्हें देखने को मिलेगी और वो ये है कि ट्रोलिंग के लिए विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो दोनों इन द पास्ट ट्रोल हो चुके हैं, दे हैव हैड देयर फेयर शेयर ऑफ ट्रोलिंग, और कैसे रिएक्ट करते हैं स्टार किड्स. यहाँ पे वो दोनों विक्टिम एक्ट नहीं कर रहे, विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा तथा सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बहुत ट्रोल हुआ है, but look at how they behave and look at precisely at how Ananya Pandey tries to play the victim card and Arjun Kapoor tries to blame his failures on trolling. तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी बचे कुछ एपिसोड हैं इस सीजन के, मैं होप करता हूं कि उसमें कुछ नए लोग, नए फेसेस देखने को मिले rather than करण की किट्टी पार्टी. और अगर ये शो तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मैं ये तो देख 5 ही नहीं रहा, recommendations दे रहा हूं. बोर ही हो गया, बहुत घटिया शो है. Taken Bloodline, Suzhal the Vortex, The Wailing. बिल्कुल ठीक कहा इसने, है ना. काफी अच्छी वीडियो छाप रहे, सारी वीडियो अच्छी होती है इनकी. काफी ऑन पॉइंट और पॉइंट के साथ बताते हैं, डिटेलिंग में बताते हैं क्या इशू है एक्चुअली में. तो हमने भी कॉफी विद करण पे रिएक्ट करे थे, हम बीच में हमने रिव्यू देने बने थे. इतना बोरिंग, देखने का मन ही नहीं करता. इतनी रिसर्च नहीं कर सकते हम, आप एक घंटा इतना टाइम नहीं है. इतना टाइम है बट इतना नहीं है. तो मेक श्योर आप नीचे जाए, सारे लिंक्स हमारे नीचे, सब्सक्राइब करें और हमारे और भी वीडियो चेकआउट करें. पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम सब है. रिएक्शन चैनल नहीं है, वो टर्न हो चुका है इन बार, हो रहा है वो अभी 4. ओके, बाय.